नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी रैली की। ये रैली लखनऊ के कांशीराम स्मारक में हुई। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। रैली में मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा 2027 में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने कहा कि गठबंधन करने से हमेशा ही उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है। मायावती ने आज रैली में वह कौन सी 10 बड़ी बातें बोली हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो रैली हुई है उसमें 10 बड़े निशाने किस किस पर साधे गए हैं वो आज मैं आपसे साझा करूंगा और ये 5 मिनट का समय आप दीजिए। मायावती ने इस रैली में पहली बात बोली कि बसपा अब किसी से गठबंधन नहीं करेगा और वजह थी, मायावती ने इस रैली में कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ूंगी, बसपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी। यूपी या देश के दूसरे हिस्सों में हमारी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन दूसरी पार्टी हमें वोट ट्रांसफर नहीं कर पाती। हमारा वोट प्रतिशत कम होता है। गठबंधन में सरकार बनाती हैं तो ज्यादा दिन नहीं चल पाती। एक बार कांग्रेस के साथ हुआ, दूसरी बार सपा के साथ हुआ और विधानसभा चुनाव में 67 सीटें ही जीत पाई। अकेले हमने 2007 में बहुमत की सरकार बनाई थी। दूसरा, मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी और मान्यवर कांशीराम को आदर सम्मान में या स्मारक स्थल बनाया गया था तो उसी समय हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि हम लोग यहाँ आने वाले जो यात्री हैं या जो लोग हैं उनसे टिकट लेंगे, जिसका पैसा लखनऊ में बनाए गए स्मारक और पार्कों के रख रखाव में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार में उस टिकट के पैसे को दबा कर रख लिया गया। हालात बहुत ही जर्जर हो चुका है इस स्थल का। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कहा कि आपसे आग्रह करती हूं कि टिकट के पैसे को स्मारक स्थल पर लगाया जाए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लेकर हमसे वादा किया कि जो भी पैसा टिकटों के जरिए आता है वह इन स्थलों के रखरखाव के लिए लगाया जाएगा। मायावती ने आगे कहा कि मैं राज्य सरकार की आभारी हूं कि कांशीराम स्मारक की मरम्मत कराई गई। टिकट के पैसे अपने पास नहीं रखा गया, टिकट के पैसे से मरम्मत जो है भाजपा की सरकार में करा दी गई। तीसरे पे आते हैं और तीसरी बात ये उन्होंने कही कि अखिलेश यादव पर मायावती ने जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा है कि भाजपा सरकार के पहले जब सपा सरकार थी तो सपा सरकार ने पैसा दबाकर रख लिया। एक बड़ा आरोप लगाया है। सभी स्मारकों का बुरा हाल था। जब पैसा दबाकर रखा गया तब सपा सरकार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई थी और उस टिकट के पैसे से स्मारक के रखरखाव को लेकर के ये चिट्ठी मायावती द्वारा लिखा गया लेकिन कुछ भी उसका निस्तारण नहीं किया गया। अब सत्ता से बाहर है तो कांशीराम की पुण्यतिथि पर गोष्ठी करेंगे। जब सरकार में रहते तो पीडीए नहीं याद आता इनको। मायावती ने आगे कहा कि मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहती हूं कि जब उनकी सरकार थी तो कांशीराम जी के नाम पर नगर यूनिवर्सिटी के नाम क्यों बदले गए? सत्ता में नहीं रहते हैं तो महापुरुष और पीडीए याद आती है। कांशीराम स्मारक की मरम्मत नहीं होने की वजह से यहां पुष्प नहीं अर्पित कर पाते रहे हैं लेकिन अब मरम्मत हो गई है, पहले से ज्यादा भीड़ भी आई हुई दिख रही है। चौथी बात जो हुई उस रैली में वो थी सपा पर गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति के स्वार्थ में पीडीए की बात करके लोगों को गुमराह कर रही है। जब सपा सरकार थी तो आरक्षण के पक्षपात किया गया था। सपा सरकार ने माफिया गुंडों को बढ़ावा दिया था, कानून व्यवस्था खराब की गई थी। पांचवा, मायावती ने कहा कि जो कुछ दिनों से लगातार आजम खां के रिहाई के बाद और मुलाकात की खबरें आई थी उसका उन्होंने 5वें नंबर पर खंडन किया है। आजम खां के नाम लिए बिना मायावती ने कहा कि पिछले महीनों से अफवाह फैलाना शुरू कर दिया गया कि दूसरे दल के जो नेता हैं वो बसपा में आ रहे हैं और दिल्ली लखनऊ में मायावती से मिल गए हैं।
मायावती ने कहा कि मैं तो किसी से भी नहीं मिली हूं और मैं क्यों मिलूं किसी से छुपकर। उन्होंने साफ तौर पर आजम खां से जो जुड़ी खबरों का लगातार मीडिया में सिलसिला जारी था उसका पूरी तरीके से खंडन किया कि मैं आजम खां से कहीं भी नहीं मिली हूं और मैं छुपकर क्यों मिलूं। 6वें नंबर पे हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस पर भी मायावती ने क्या कहा और कैसे निशाना साधा। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भी वही स्थिति है। यूपी में कांग्रेस की सरकारों ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया और अब इनके संविधान हाथ में लेकर नाटक करते रहते हैं। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर और कांसीराम को सम्मान नहीं दिया और बीजेपी पर दलितों को झूठे वादे करने के आरोप लगाए हैं। मायावती ने कहा है कि बीजेपी सरकार भी दलितों के लिए झूठे वादे करती रही है, इसीलिए बसपा को मजबूत बनाकर केंद्र और प्रदेश में सत्ता में वापस लाइए। जहां दूसरे राज्यों में जहां चुनाव है वहां भी बसपा को मजबूत कीजिए। यूपी में तो फिर से बसपा की बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद मायावती ने 8वें नंबर पर बोला कि बसपा को कमजोर करने की एक साजिश हो रही है। बसपा प्रमुख ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी बसपा को मजबूत करें और पूरे देश में बसपा को कमजोर करने के लिए नया षड्यंत्र हो रहा है। कुछ लोगों ने दलित समाज से स्वार्थी और बिकाऊ लोगों का इस्तेमाल करके संगठन बना लिए हैं जिसमें बसपा कमजोर हो रही है। आपको ऐसे लोगों को वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करना है। बसपा को वोट करें जिससे यूपी में बसपा के लिए फिर से सरकार बनाया जा सके। 9वें नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि आई लव कैंपेन चलाने वाले को मायावती ने एक नसीहत दी। मायावती ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सदियों से चली आ रही परंपराओं को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आई लव कैंपेन भी नहीं होनी चाहिए थी। 10वें नंबर पर आकाश आनंद को लेकर मायावती ने एक बात बोली है कि अपने भतीजे को लेकर के यानी आकाश आनंद भी पार्टी से जुड़ गए हैं। ये अच्छी बात है। जैसे पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं वैसे भी आप पार्टी के लिए आकाश आनंद के साथ खड़े रहेंगे। आकाश आनंद ने भी बहुत कुछ काम किया है और बहुत कम ही उम्र में बसपा का लगातार जो है ग्राफ की अगर हम बात करें तो लगातार जहां देखा जा रहा है वो गिर रहा है। मायावती ने 2007 में यूपी में बहुमत बनाई और 2007 में बसपा को 30.43% वोट मिले और 208 सीटें जीती गई थी। 2012 में वही बात करें तो 25.91% वोट मिले जिसमें से 80 सीटें जीती गई थी और 2017 में बात करें तो विधानसभा चुनाव में 22.12% वोट मिले, बसपा ने सिर्फ 19 सीटें जीती। वहीं 2022 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 12.80% वोट मिले और 1 सीटें जीती। इसी तरह मायावती को वोट शेयर लगातार गिर रहा है। यूपी विधानसभा में बसपा का एक विधायक है और लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है मायावती और बीएसपी पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल बहुत बड़े अपडेट से जुड़ने के लिए बने रहें नव भारत लाइव के साथ।